ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कर्मचारी 19 फरवरी को पंचकूला में लाठियां खाकर खाली हाथ लौटे थे, वही कर्मचारी अपनी इस पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर सक्रिय हैं। इस बार ओपीएस की मांग को लेकर 2 जून से नारनौल से साइकिल यात्रा शुरू की गई है, जो 9वें दिन भिवानी के कितलाना टोल पर पहुंची। कितलाना टोल पर पहुंचने पर इस यात्रा का किसानों व खाप नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। खाप नेताओं ने साइकिल यात्रा की अगुवाई कर रहे विजेंद्र धारीवाल को भरोसा दिला कि किसान व खाप नेता भी उनके साथ हैं। इस भरोसे के साथ खाप नेताओं ने विजेंद्र धारीवाल को पगड़ी पहनाकर अपना समर्थन दिया और इसके साथ ही कहा कि खाप व किसान नेता भी चाहते हैं कि कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पूरी हो। इसके साथ ही कर्मचारी नेताओं ने नया नारा दिया कि जो पेंशन बहाली करेगा वही देश पर राज करेगा। इसके साथ ही कहा गया कि जो सरकार अपने पूंजीपति साथियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर देती है, वही पेंशन बहाली पर देश के दिवालिया होने का बहाना करती है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब यह यात्रा 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी तो अपने आपसी विवादों में उलझी सरकार उनका किस प्रकार से मांग की सुनवाई करती है, या इस बार फिर इन कर्मचारियों को पुलिस की लाठी बांधकर एक बार फिर खाली हाथ घर भेज देती है, ये देखने वाली बात होगी। ये पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथी यहाँ आए थे और वो जो ने 2 जून से नारनौल से उन्होंने यात्रा शुरू की है, तो उनका यहाँ जत्था आया था। तो हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और सभी खापों की तरफ से, विशेषकर सांगवान खाप 40 की तरफ से यहाँ इनका स्वागत किया है और ये आशा करते हैं कि ये आंदोलन आने वाले समय में सरकार पर दबाव डालेगा। सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो झूठे हैं। जब 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के जो ने लोन बैंकों से माफ कर दिए जाते हैं, तब तो कोई देश को नुकसान नहीं होता। जब किसान और कर्मचारियों को कुछ बजट देने की बात आती है, ओल्ड पेंशन बहाली की बात आती है, किसानों के कर्जे मुक्त करने की बात आती है, तो वो कहते हैं कि देश बर्बाद हो जाएगा, देश फेल हो जाएगा। लेकिन अपने अडानी अंबानी जैसे लोगों को देश के संसाधनों को लुटवाया जा रहा है, उसमें देश फैल नहीं हो रहा। तो इसलिए ये भ्रमित आंकड़े हैं और ये आंदोलन आने वाले टाइम में और ऊंचाई पर जाएगा और ये जो है पेंशन बहाली का काम करेगा, सरकारों पर दबाव डालेगा, एक राजनीतिक वातावरण पैदा करेगा। तो खापों का किस प्रकार से समर्थन है? खापों का समर्थन तो जब भी ये आंदोलन करेंगे, जैसे आज स्वागत किया है, जो भी आह्वान आएगा आंदोलन का, खापे और किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। 2 जून को हमने नांगल चौधरी से अपनी यात्रा शुरू की थी और हमारी ये यात्रा 23 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचेगी, तमाम जिलों से होते हुए। आज ये हमारा 9वां दिन है और आज दादरी से हम भिवानी जिले में हमने प्रवेश किया। कितलाना टोल के ऊपर आपने देखा होगा तमाम ग्राम पंचायतें, खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन, तमाम कर्मचारी संगठन, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी हमें आम जनता भी इस आंदोलन में आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति का एक पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने के लिए साथ दे रहे हैं। कर्मचारी और अधिकारी गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं, इसलिए इन्होंने हमारे दर्द को समझा कि हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन जो सरकार ने छीन ली और नई शोषणकारी नीति एनपीएस जो लागू की, हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का शोषण करती है। सरकार से हमने पहले भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। 5 साल हो गए हमें आंदोलन करते हुए। 19 फरवरी का आपको पता होगा, 19 फरवरी को एक बड़ी रैली हमने पंचकूला के अंदर की थी, जिसके ऊपर शोषणकारी नीति चलाते हुए सरकार ने लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया। उसके बाद एक कमेटी गठित की 3 बड़े अधिकारियों की, उसके साथ हमारी एक दौर की वार्ता भी हुई। उसके बाद सरकार ने वार्ता करना तक उचित नहीं समझा। हमें पहले से अंदेशा था कि कमेटियां केवल मुद्दे को लंबा खींचने और भटकाने का काम करती हैं, इसलिए कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनता के बीच में इसके लिए रोष है और इसीलिए हमने ये साइकिल यात्रा हमारी शुरू की है, जन जागरूकता यात्रा को लेकर। अगर सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो हम धन्यवाद उनका करेंगे, अगर नहीं करती तो आने वाले समय में खुले तौर पर हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनका विरोध करने का काम करेंगे और ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन को बहाल करे। आपको लगता है जो सरकार कहते हैं कि 1% कर्मचारी क्या कर लेंगे, वो आप वोट की चोट मार पाएंगे? देखिए, ये केवल अपना मन समझाने की उनकी बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कर्मचारी किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, छोटे दुकानदार का बेटा है, उनके साथ उनका परिवार है, उनके रिश्तेदार है और इसके साथ साथ कर्मचारी ही सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। हम सरकार की जितनी गलत नीतियां हैं, जितनी शोषणकारी नीतियां, वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जनता हमारे साथ, आप देख ही रहे होंगे चारों तरफ। तो सरकार ये भी कह रही है कि जो प्रदेश है वो दिवालिया हो जाएगा अगर ओपीएस लागू। देखिए, ये केवल और केवल झूठ फैलाने की, ना तो इनके पास कोई आंकड़ा है,
दो दौर की जब हमारी एक बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई, एक बार अधिकारियों से, एक भी आंकड़ा उनके पास नहीं है। हमने 1982 से लेकर आज तक के सारे आंकड़े सरकार के सामने पेश किए। पहले भी बजट का 4 से 5% कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च था, आज भी इतना ही और आने वाले समय में भी इतना रहने वाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह दिया कि 2030 तक ही हो जाएगा। उनको कोई समझाने वाला हो कि 2030 तक तो हमारे 2% कर्मचारी रिटायर होंगे, बिना रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन से देश दिवालिया हो जाएगा। भ्रम फैलाने की, और एक ये जो उनके पूंजीपति दोस्त हैं जिनके पास हमारा एनपीएस का पैसा जमा है, उनके दबाव में ऐसी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आपने कहा था कि पीएम जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, वो किस प्रकार की चीज़? देखिए, जब देश गरीब था, संसाधन कम थे, आय के साधन कम थे, तब कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी और देश और प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कर्मचारियों की पेंशन देश दिवालिया होगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। दोनों का आपस में कोई संबंध नजर नहीं आता। या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, तो बात स्पष्ट है। और हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करे सरकार। हम जो लाठी डंडे हमारे ऊपर अत्याचार है, उसको भी बुलाकर सम्मान करने का काम करेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो खुले तौर पर हम पहले ही अपना नारा लेकर चले हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। हिमाचल प्रदेश में हमने ये करके दिखाया, कर्नाटक में हमने करके दिखाया, और अब हरियाणा की बारी है। हिमाचल प्रदेश के 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंचकुला में किसी कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने खुद माना कि हिमाचल में उनकी सरकार ओपीएस के मुद्दे को लेकर गई और हरियाणा में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। जाग नहीं होगा, अब भी ना जागे तो राज गंवाना ही होगा। में सितारे हैं लेके साइकिल की सवारी चलती है, कर्मचारी कर रहे हैं तब भारी सारे। ओपीएस से लाना चाह रहे हैं, ओपीएस से लाना चाह नहीं है पेंशन